बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था पीपल वाला गांव। गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों जैसी दिखती थीं। दिन में वह पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात में उसके पत्ते बिना हवा के हिलते थे। अंदर सारा गांव का डर। पीपल वाले गांव में सूरज ढलते ही एक नियम था। सूरज डूबते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई पूछता क्यों, तो बुजुर्ग बस इतना कहते, पीपल के नीचे वो रहती है। कोई उसका नाम जोर से नहीं लेता था। सब उसे कहते थे चुड़ैल। दोस्त, गांव में 3 बच्चे रहते थे। राजू, बहादुर बनने की कोशिश करने वाला। गुड़िया, समझदार और तेज दिमाग। मोनू, डरपोक लेकिन दिल का साफ। तीनों को चुड़ैल की कहानियां मजाक लगती थीं। राजू बोला, अरे ये सब डराने की बातें हैं। गुड़िया ने कहा, पर दादी झूठ नहीं बोलती। मोनू तो पहले ही कांप रहा था, मुझे तो पीपल का पेड़ देखकर ही डर लगता है। पूर्णिमा की रात एक दिन गांव में पूर्णिमा आई। चांद गोल और बहुत चमकीला था, लेकिन उसकी रोशनी अजीब लग रही थी। उसी रात गांव का एक बकरा गायब हो गया, फिर एक मुर्गी, फिर एक आदमी। सुबह लोग बोले, चुड़ैल जाग गई है। मत्ता हिम्मत की परीक्षा। राजू ने ठान लिया, आज रात हम खुद सच जानेंगे। मोनू डर से बोला, नहीं, मेरी मम्मी मुझे मारेंगी, और चुड़ैल भी। गुड़िया ने दीपक उठाया, अगर डर के कारण भागे तो डर हमेशा पीछा करेगा। तीनों आधी रात को चुपचाप निकले। नत्ता पीपल का पेड़। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई, झींगुर चुप हो गए और चांद बादलों में छिप गया। पेड़ के नीचे एक कैंप, लंबे बाल, उल्टे पांव और आंखें। लाल। मोनू की चीख गले में ही अटक गई। आवाज, कौन आया है? आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। गुड़िया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? पर अच्छाई आगे बढ़ी। अब साफ दिख रहा था। सफेद साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ और बाल जमीन तक लटकते हुए। चुड़ैल हंसी। हंसी नहीं थी, हड्डियों की खड़खड़ाहट थी। मैं इस गांव की थी, मेरा नाम था सरस्वती, उसने बताया। बरसों पहले गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर पीपल के नीचे जला दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अलग थी। अब मैं हर पूर्णिमा को इस गांव से कुछ ले जाती हूं। गुड़िया आगे बढ़ी, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो डर क्यों फैलाती हो? चुड़ैल रुक गई। पहली बार उसकी आंखों में आग नहीं, दर्द था। राजू बोला, हम गांव वालों को सच्चाई बताएंगे। मोनू ने कांपते हुए दिया आगे किया, ये लो, शांति के लिए। हवा तेज चली, पीपल के पत्ते जोर से हिले। चुड़ैल की परछाई हल्की होने लगी। अगर सच बताया गया तो मैं चली जाऊंगी। और अगले ही पल वो गायब हो गई। आरन, अगली सुबह बच्चों ने गांव में सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग रो पड़े। पीपल के नीचे एक छोटा मंदिर बना। उस दिन के बाद कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं, अगर पूर्णिमा की रात पीपल के पत्ते बिना हवा के हिले तो समझ लेना, सरस्वती अभी भी देख रही है।